सत्य की राह में आप सबका स्वागत है। जय गुरुदेव, तान गुरुदेव, नमः। आज जानते हैं बेऔलादों पे सावधान, इस पे कुछ चर्चाएं करते हैं, सुनते हैं। जिन पुण्यात्माओं को संतान नहीं होती तो आध्यात्मिक ज्ञान के अभाव से उनकी तड़प संतान प्राप्ति की बनी रहती है। हर संभव प्रयत्न करते हैं, फिर भी कोई लेन देन वाला संतान नहीं मिलता है। जो आजीवन संतान प्राप्ति न होने के दुख को झेलते हैं, विशेषकर स्त्री के संतान उत्पन्न करने की इच्छा प्रबल होती है, वह अपने को बोझ कहला। भले ही जांच करके डॉक्टर बता देते हैं कि आप में बांझ के कोई लक्षण नहीं है, परंतु तत्वज्ञानहीन स्त्री इसी तड़प में मर जाती है। भक्ति न करने के कारण उसका अगला जन्म कुतिया का होता है। फिर जम के दूत की बहन जी अब संतान पैदा करके सारी कसर निकाल ले। एक ब्यात में 8 जन्म देगी, फिर अगला जन्म 13 सुअर का होगा। एक बार में 12 संतान को जन्म देगी और 7-8 ब्याता करेंगी। संतान की सारी भूख मिटा ली है। पुण्यात्मा पाठक भाइयों जनों बहनों, आध्यात्मिकता ज्ञान को समझो, मानव जीवन को सफल बनाओ, जीने की राह निर्विघ्न बनाओ, यानी पूर्ण गुरु से दीक्षा लेकर भक्ति करके कल्याण करवाओ। शादी में ज्ञानहीन कैसे? चलिए सुनते हैं। एक दिन समाचार पत्र में पढ़ा कि रोहतक का लड़का भवानी विवाह के लिए कार में जा रहा था। उसके साथ दोनों बहनों के पति भी उसी कार में सवार थे। पहले दिन सब परिवार वाले, बहनें, माता पिता, भाई, बेटू, चाचा, ताऊ डीजे थे। ऊधम मच रहा था, खूब डांस हो रहा था, खूब गाना हो रहा था, मस्ती से झूम रहा था सभी लोग। दूल्हे वाली गाड़ी बड़े ट्राले से टकराई, सर्व कार के यात्री मारे गए, दूल्हा मरा। हुई एक ही पुत्र था, सर्वनाश हो गया। अब नाच लो डीजे बजाकर। परमात्मा की भक्ति करने से ऐसे टल जाते हैं। इसीलिए मेरे संत रामपाल दास के अनुयायियों को सख्त आदेश है कि परमात्मा करो, सामान्य विधि से विवाह करो। इस गंदे लोक काल के लोक में एक पल का विश्वास नहीं की जाए। परमात्मा का नाम या परमात्मा का भजन या गुणगान करने से ऐसे कष्ट जो शादी में कोमंडर नहीं बनता, अच्छे से शादी निपट जाती है। इसीलिए हमें हर वक्त परमात्मा के गुणगान करना चाहिए। इस शादी में ज्ञानहीन यही कैसी नाचते आपको मैंने इसमें दिखाया है और सुनाया है, जो संत रामपाल जी कहते हैं कि ऐसी बला और अच्छे से अपना कार्यक्रम भी हो जाता है।